आपका मेन रोल कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल का ही रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हाँ, वेरिएशन क्रिएट होते कैसे हैं। हमारे पास 3 सेगमेंट आ गए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा ना लाइव एग्जांपल करके दिखाते हैं। हम थोड़ी सी लिस्टिंग्स देखते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करना क्या है। मैं हूँ जपजीत और ये हैं आशीष जी। हमने अभी तक बात तो कर ली कि हमने क्या अचीव किया और हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे। अब हम आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने आए हैं और हम आज बात करेंगे कंप्लीटली कि लिस्टिंग्स के अंदर क्या होता है, कैसे होती हैं, करना क्या है और कैसे करना है। पहली चीज यही बताइए कि लिस्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। लिस्टिंग है क्या? बेसिकली लिस्टिंग हम बोलते क्या है मार्केट प्लेसेस के अंदर। यार लिस्टिंग क्या होती है ना, जैसे अब आप इसको मैं एक एनालॉजी से समझा देता हूँ कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हो तो माल कैसे पड़ा है, माल कहाँ पड़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट जैसी करोड़ों खर्चती हैं हम्म, ये जानने के लिए कि कस्टमर कहाँ कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट करता है। जैसे वो काउंटर के नीचे छोटे छोटे च्युइंगम विंगम रखते हैं ताकि लोग एंड में वो डिसीजन लेते हैं। तो वो करेक्ट। साइकोलॉजिस्ट पे करोड़ों खर्चती हैं। तो लिस्टिंग भी वही चीज़ है आपके लिए जब आप ई कॉमर्स से बात कर रहे हो। जैसे अगर आप एक टी शर्ट बेचने जा रहे हो, मेंस की ब्लैक टी शर्ट है, हम्म, और आप उसको बेचना चाहोगे कि भाई मैं वुमेन्स के सेक्शन में रख के बेचूं, तो वो बिकेगी नहीं ना। मतलब लिस्टिंग आपको सही चाहिए। और फिर वो प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है, प्रोडक्ट पे डिटेल क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, यही चीज़ आप लिस्टिंग्स के अंदर समझ लो। तो ये मेरे हिसाब से ये लिस्टिंग है और इसीलिए लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को प्रोडक्ट परसीव ही सिर्फ लिस्टिंग से हो रहा है या दिख ही सिर्फ लिस्टिंग से रहा है। आपके हिसाब से क्या है लिस्टिंग? यार मेरे हिसाब से भी यही है कि अगर हम स्पेसिफिक जैसे अभी अमेजोन की बात करें तो हम्म, अमेजोन पे जैसे नोट्स होते हैं तो कई बार ना लिस्टिंग में ये गड़बड़ होती है कि जैसे अभी आपने बोला टी शर्ट के लिए हाँ तो मैन लिस्टिंग में आपने करी वो बॉयज़ में चली गई। हाँ तो हाँ अब वो सही ऑडियंस को ही नहीं दिख रही, वो सही जगह पे कैटेगरी वाइज नहीं हुई है। तो अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो गलत जगह पर लिस्टिंग हुई है उसकी और आपके पास ऑर्डर आएंगे, वो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो हाँ। राइट ऑडियंस पे ही नहीं है। इशू फ्लिपकार्ट में भी होता है कि आपने लेट सपोज वो टी शर्ट में करा, वहाँ पे मेंस वुमेन्स का बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा। आपने वुमेन्स में लिस्टिंग करी, हाँ मेंस में हो गई, मेंस में करी, वुमेन्स में हो गई, तो वो ऑल्दो हाँ। टाइटल में दिख जाता है बट हम्म, उसे आइडेंटिफाई करना, कई बार साइजेस के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं वेरिएशन ठीक है। क्रिएट करते समय कि 6 से 10 आपने लिस्टिंग करी, वो 6 से 10 अलग-अलग दिख रहे हैं, 6 अलग दिख रहा हाँ है, 7 अलग दिख रहा हाँ है। तो ये लिस्टिंग की बहुत मतलब मेजर हाँ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको करने होते हैं। प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स ये सब बात करते हैं बट ये जो वेरिएशन क्रिएशन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ। वेरिएशन क्रिएट होते कैसे हैं? ठीक है? और फिर होने के बाद में लेट्स सपोज आज मैंने 2 कलर मतलब लाइव कर रखे हैं, मुझे 3 कलर और ऐड करने हैं। तो वो करने से पहले अमेज़न पे तो खास तौर से डरते हैं लोग कि 2 ये जो लिस्टिंग बिक हिल रहे हैं जाएगी, ये ये ना भी हिल बंद हो जाए, जाएंगे। ये ना हाँ, हिल ये जाए। हाँ, कॉमन इशू है। मतलब मैंने भी फेस किया, मैं रोज ऑलमोस्ट रोज ही, और काफी हाँ, सेलर फेस हाँ, करते हैं। मेरे पास हाँ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यार मैंने लिस्टिंग की, अब स्मॉल अलग दिख रहा है, 2XL अलग दिख रहा है, हाँ, और कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है कि मैं स्मॉल खरीद रहा हूँ या 2XL खरीद रहा हूँ। उससे रिटर्न भी बहुत बढ़ते हैं हाँ, और जैसा हमने बताया था, रिटर्न से लॉसेज आपके बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो वो चेक करने वाली चीज है, इसलिए हुँ, लिस्टिंग पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। अब आते हैं कि लिस्टिंग्स के हिस्से क्या क्या, मतलब एक लिस्टिंग के किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, लिस्टिंग के कितने हिस्से हैं, क्या पार्ट्स हैं, ये अब आप बता दो। आप 5 से 6 में इसे डिवाइड करके देखते हैं। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टाइटल, ठीक प्रोडक्ट है। का टाइटल और मेजर कीवर्ड ऑफ द कैटेगरी। ट्राई करो कि उसे इनबिल्ड करो। तो हम्म, टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइटल के बाद जो सर्च कीवर्ड लिस्टिंग के अंदर हम डालते हैं वो इम्पोर्टेंट है और हाँ ये मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लिए हम ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे दोनों चीज़ें हाँ इसी तरह से चलती है। ठीक है? तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि हाँ डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि हाँ अगर हम कपड़े की बात कर रहे हैं, क्लोथिंग में बात कर रहे हैं तो फैब्रिक क्या है, कितना जीएसएम है, उसका अगर जैसे कॉटन लाइक्रा है, हम्म, कॉटन के साथ कोई और पॉलिस्टर है, कुछ और है, या शूज़ की अगर हम बात करें तो सोल किस तरीके का है, कौन से मटेरियल का है, अपर किस मटेरियल का है, ये हम्म, डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना ज़रूरी है। हाँ तो ये डिस्क्रिप्शन में आप आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस ये कीवर्ड्स में भी हेल्प करता है कि लेट्स सपोज कस्टमर ने सर्च करा मैश का शूज़ चाहिए, हाँ ठीक है? ब्रीथेबल शूज़ चाहिए। अब हाँ। ब्रीथेबल शूज़ शायद से आप टाइटल में ना डाल पाओ, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो। आप उसको तो अगर वो है तो उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो। प्रॉपर्टीज आपको वो लिखनी है बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में। तो ये 3 ठीक। चीज़ें। हाँ फिर चौथी चीज़ इमेजेस के अंदर में। हाँ इमेजेस इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग का पार्ट, हाँ, क्योंकि मैं तो जो बोलूंगा सबसे ऊपर इमेजेस ही होनी सबसे ऊपर चाहिए, सबसे इमेजेस है, इंपॉर्टेंट करेक्ट। वही है। क्यों अगर आप ये कर सकते हो कि पहली इमेज आपने एक लगा दी क्रिएटिव वाली। आजकल फ्लिपकार्ट पे क्रिएटिव अलाउड है, अमेज़न पे अच्छा, अलाउड नहीं है। अमेज़न पे व्हाइट क्रिएटिव बैकग्राउंड का ही क्या मतलब हुआ, ये क्लियर कर दो। क्रिएटिव का मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड आप बहुत अच्छा क्रिएट, आजकल एआई के थ्रू क्रिएटिव्स बन रहे हैं। हाँ तो क्रिएटिव इमेजेस अगर लगाते हो तो उससे ना क्लिक्स बहुत अच्छे आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में।
फिर नीचे आप डिस्क्रिप्टिव इमेज लगा सकते हो कि आपने जैसे क्लोथिंग पे बात करें तो आपने बता दिया उस पे हाईलाइट करके कि ये कॉटन का 100% कॉटन है या इसकी फिट रेगुलर है, पर इस वो तरह अलाउड होता है? अलाउड होता है। सेकंड थर्ड इमेज में अलाउड होता है, सेकंड थर्ड इमेज में फर्स्ट अलाउड। इमेज में अलाउड नहीं हाँ, होता। और सेकंड थर्ड फोर्थ इमेज में आप ये सब चीज कर सकते हो। क्रिएटिव को मैं एक और तरीके से ब्रेक डाउन करता हूँ जिनको नहीं समझ आया। हाँ। क्रिएटिव इमेज वो हो गई जिसमें जो उनका स्पेसिफाइड बैकग्राउंड होता है वाइट या प्लेन ग्रे के अलावा कुछ भी अगर आप बैकग्राउंड डाल रहे हो हाँ। प्रोडक्ट के पीछे, तो वो क्रिएटिव इमेज है, उसको हम क्रिएटिव इमेज बोल देते हैं। करेक्ट। तो आप अगर अमेज़न पे बात करें या फ्लिपकार्ट पे बात करें, 6 से 7 इमेजेस अलाउड होती हैं। फर्स्ट इमेज आप प्लेन रखो, व्हाइट बैकग्राउंड रखो, अमेज़न पे वही रखना पड़ेगा। पॉलिसीज के हिसाब अगली से। करेक्ट पॉलिसी के हिसाब से फ्लिपकार्ट पर फर्स्ट इमेज ही क्रिएटिव अलाउड हो गई है, तो आप वो कर सकते हो। हाँ। सेकंड थर्ड इमेज के अंदर में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्टिव अगर आप डाल सकते हो कुछ कि बाइफरकेट करके हाँ, कि प्रोडक्ट की क्या-क्या हाँ, प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स दिखा सकते हो फीचर्स प्रोडक्ट दिखा के। सकते हो आप। चौथे इमेजेस में अगर हम फैशन की बात करें तो साइज चार्ट अगर आप डालते हो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फिफ्थ और सिक्स के अंदर में आप वीडियो डाल सकते हो। हाँ, वीडियो एड ऑन होने लग गई है आजकल वीडियो अब लिस्टिंग्स ऐड के ऑन अंदर। होने लग गई है, तो वीडियो एक बहुत अच्छा बेटर वे है अपनी लिस्टिंग को दिखाने का। हाँ, अगर आप जैसे ऐड चलाने के लिए वीडियो बना ही रहे हो तो लिस्टिंग में भी डाल दो उसको, लिस्टिंग मतलब में भी प्रोडक्ट उसको दिखाने के लिए वो करेक्ट आप लिस्टिंग में डाल दो। हमने अब बात कर ली, एक तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बुलेट पॉइंट हो गया, और इमेजेस हो इमेजेस गई। हो गई, हाँ। और इसके अलावा हम और कोई भी कंपोनेंट होता है लिस्टिंग। सर्च कीवर्ड इंपॉर्टेंट है जो बैकएंड पे डलता हाँ, है, लेकिन वो कीवर्ड्स वहाँ और वो बार बार हमारे को ना ठीक भी करने होते हैं, जो हमने एडवर्टीजमेंट के टाइम पे बात करी थी। हाँ, हाँ, अभी हम आगे उस पे एडवर्टीजमेंट पे जब बात करेंगे हाँ, तो कीवर्ड्स वाला पार्ट आएगा। जो कीवर्ड्स हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकाले कि यार ये कीवर्ड्स हमारी पर्टिकुलर लिस्टिंग पे हाँ, अच्छे वर्क कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज के समय पे सर्च कीवर्ड्स में डालने होते हैं। हाँ, मतलब उसको आपको कीवर्ड को डालना पड़ता है ताकि वो जब सर्च हो उस हम्म। कीवर्ड की, तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ ऐड से ना है, प्रोडक्ट नेटिवली मतलब करेक्ट अपने आप ऑर्गेनिकली भी प्रोडक्ट उस पे दिखने लग जाए उस कीवर्ड सर्च के ऊपर। करेक्ट पहले पेज पे नहीं दिखेगा, तीसरे पेज पे दिखेगा, बट दिखेगा तो करेक्ट सही, करेक्ट मतलब कहीं ना कहीं से तो लोग देखना शुरू करेंगे प्रोडक्ट को। करेक्ट तो हमने अब बात कर ली लिस्टिंग के अंदर टाइटल की, इमेजेस की, डिस्क्रिप्शन की, कीवर्ड की, बुलेट पॉइंट्स की, और अब हम बात, एक और कोई और कंपोनेंट भी होता है शायद ए से। प्लस रह गया, ए प्लस कंटेंट रह गया। हाँ, तो अब वो फ्लिपकार्ट ने भी अलाउ कर दिया है ए प्लस करवाना। कब से हुआ ये? विद इन मतलब हो गया पिछले 6 महीने से अब अलाउड कर दिया। अच्छा, पहले वो कुछ ठीक है, सेलर्स पे कर रहे थे, अब वो अलाउ हो गया है, तो एक्सपेरिमेंट अब में था वो सब एक्सपेरिमेंट पहले, में था, ठीक अब है। कर दिया है। तो अब वो डिस्क्रिप्टिव ए प्लस कंटेंट जिसमें आप अच्छी इमेजेस अपने प्रोडक्ट के बारे में और डिस्क्रिप्टिव आप हो सकते हो, हाँ, तो वो अलाउड है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, फैक्टर है। हाँ, अमेज़न पे तो बहुत ज़्यादा है, हाँ, फ्लिपकार्ट पे भी अब ग्रेजुअली वो अडैप्ट हो जाएगा, बिकॉज़ आप एक्चुअली में ना आपके पेज पे जब प्रोडक्ट कस्टमर आ गया ना, तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए आप जितनी चीज़ें कर सक जितनी बेटर हाँ। तरीके से दिखा पाओगे अपनी लिस्टिंग को, उतना बेटर होगा। अब हर चीज़ को एक बार थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं हाँ। कि इमेज की क्यों इंपॉर्टेंस है। हमने शायद से थोड़ी सी बात की, हुँ। बट इमेज के अंदर कुछ गाइडलाइंस दे सको कि इमेज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? यार इमेज के अंदर में ना मेजर तो ये है कि 80% ना आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। हाँ, ये 75-80% कई हाँ, बार क्या होता है कि इमेज का साइज़ ऊपर-नीचे होने हाँ, की वजह से ना 50% बैकग्राउंड दिख रहा होता है, 50% वो दिख हाँ, रहा है। इसमें 80% कोशिश करो कि आपका हाँ, प्रोडक्ट दिखे। हाँ। अब आप इसको ऐसे समझना कि प्रोडक्ट को ना आप अगर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, आप उसको ना एक मोबाइल पे खोलो, किसी दोस्त के मोबाइल पे खोलो, 4 मोबाइलों पे खोल के देखो कि वो दिख कैसे रहा दिख है। कैसे रहा अगर क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है ना कि इमेज ऑटो है, ऑटो एडजस्ट हो रहे हैं, कोड है पीछे, तो वो कभी छोटा कर देता है, कभी बड़ा कर देता है। है? किसी फ़ोन पे ज़्यादा प्रोडक्ट दिख रहा होगा, किसी फ़ोन पे कम प्रोडक्ट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है कि प्रोडक्ट मतलब सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा। और कई लोग क्या गलती करते हैं ना, इमेज उठाते हैं किसी और की और लिस्ट कर देते हैं। ये ज़्यादा हमने किचन कैटेगरी में और ऐसी कैटेगरीज़ में देखा है जहाँ पे वो प्रोडक्ट सिमिलर होती है। अब इसमें ना मैंने भी एक बार ये गलती की थी, मैंने किसी की इमेज उठाई किसी की, हुँ, हुँ। चिपका दी, बाद में देखा कि यार ये तो प्रोडक्ट की मतलब उसकी ज़िप अलग तरीके थी, मेरी ज़िप अलग करेक्ट, तरीके थी, तो करेक्ट, रिटर्न बढ़ गया। तो करेक्ट। जो हम पैसा इनिशियली बचाने की कोशिश करते हैं ना इमेज कॉपी करके या हाँ, कुछ भी हाँ। करके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। हमने ही मार खाई है, आप भी मत करना। अगला जो हमने बात की थी टाइटल के लिए, टाइटल भी एक बार ब्रेक डाउन करके बता दो कि क्या होना चाहिए टाइटल में? हाँ, टाइटल के अंदर मैं जो बोलूँगा ना, टाइटल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, आप एक तो अपना ब्रांड नेम ज़रूर मेंशन करोगे। दूसरा, आप प्रोडक्ट को जितना कंसाइज़ली, जितना छोटा करके डिस्क्राइब कर सकते हो, वो ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। मतलब जो भी कीवर्ड्स है जो आपने एडवर्टाइज़मेंट करके सर्च किए, जो ऑटो कैंपेन लगा के आपने कीवर्ड निकाले कि इस पे मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, या किसी
हायर अप लिस्टिंग, जो बेस्ट सेलर लिस्टिंग है उसको देख के आपने जो कीवर्ड निकाले, वो कीवर्ड जरूर आप लिस्टिंग के टाइटल में डालो किसी तरीके से। चाहे उसको आप लाइन में डाल के रखो, जैसे लाइट वेट है तो आप लाइट वेट, जैसे शूज में बहुत चलता है तो लाइट वेट, ड्यूरेबल, ऐसी चीजें, ताकि लोगों को पता चले ये प्रोडक्ट कैसा है। मतलब डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आपके जरूर होने चाहिए। अब जैसे वाइट शू है, वाइट शू डालोगे तभी तो वाइट शू पे वो दिखेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जितना आप कर सकते हो, जैसे अगर हम शू की बात करें ना, तो वाइट शूज है तो अब हाँ हमारे को पता चल गया, तो क्रासा हाँ ब्रांड नेम, आपने हाँ जो भी आपका ब्रांड नेम, क्रास ब्रांड नेम, लाइट वेट, वाइट शू, हाँ, ये एक वाइट टाइटल हो रनिंग शू या सकता है। वाइट वाइट फॉर्मल कैजुअल शू या शूज, वाइट वाइट कैजुअल ट्रेनिंग शूज हो शू, सकता है, ट्रैकिंग वाइट शू। हाँ स्नीकर्स हो सकता है। तो हाँ आप ये 5 6 7 कीवर्ड्स को इनबिल्ड कर सकते हो टाइटल पे, हाँ, ताकि उससे जो सर्च आ रही है वो सर्च उन कीवर्ड्स पे आपके प्रोडक्ट आने को चालू करे। आना चालू हो। ये नहीं कि नेटिवली धीरे धीरे करके आती है, हाँ टाइम भी एक फैक्टर होता है, हाँ बट आप बेस्ट तरीका यही है आपके कीवर्ड पे या प्रोडक्ट पे सर्च आने का। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड के बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है? डिस्क्रिप्शन में ना आप जितना जितना और ब्रॉड जा सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कि आपने ये टाइटल में, जितनी टाइटल में आपके पास लिमिटेशन है कैरेक्टर्स की, हाँ आपने वो हाँ, यूज कर ली, 250 कैरेक्टर की लिमिटेशन 250 है शायद। कैरेक्टर की लिमिटेशन है। डिस्क्रिप्शन में आप 1000 2000 की 1000 प्लस पे जा सकते हो, हाँ, आराम से जा सकते आराम हो। से जा डिस्क्रिप्शन सकते हो। में शायद से 1000 की लिमिटेशन है। करेक्ट। तो अब उसके अंदर में ट्राई करो अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी मैक्सिमम चीजें आप बता हाँ, पाओ, जितनी आप सर्च करो। हम्म, आजकल एआई से ही मिल जाता है डिस्क्रिप्शन वैसे तो हाँ, प्रोडक्ट का, बट बट एआई से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कॉपी में करो। इस मत करना। वो कब, करेक्ट जब अभी तो नहीं नेगेटिव कर रहे, बट जिस दिन नेगेटिव करेंगे उस करेक्ट दिन आपकी करेक्ट लिस्टिंग एक दिन उड़ करेक्ट जाएगी करेक्ट और करेक्ट फिर बहुत तंग हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो वही है कि वहां से एक आइडिया ले लो हम्म, डिस्क्रिप्शन का, और अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना मैक्सिमम आप बता सकते हो ना, वो हाँ आपकी लिस्टिंग को हेल्प करेगा हाँ ऊपर जाने के लिए। हाँ। अब जैसे वाइट स्नीकर है तो वो वाइट डांसिंग शू भी हो सकता है। करेक्ट एक करेक्ट। एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। हाँ तो उसको आप आगे पीछे करके समझ सकते हो कि और कैसे डिटेल इस प्रोडक्ट के ऊपर आ सकती है। करेक्ट। बुलेट पॉइंट भी वही है मेरे हिसाब से। बुलेट पॉइंट थोड़े कंसाइज होते हैं। क्रिस्प होते हैं कि हाँ 5 से 6 बुलेट पॉइंट्स आप डालो, उसके अंदर क्लियर लिखो कि लाइट वेट शूज, उसके बारे में एक लाइन लिख दो। पीवीसी सोल या टीपीआर सोल, सोल के बारे में एक लाइन लिख दो। बट टीपीआर लोगों को पता ही नहीं होगा ना। पता नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को पता है एक्चुअली अच्छा में। क्या है कि मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि कस्टमर को नहीं पता है, बट आज का कस्टमर ना बहुत एजुकेटेड है। मैं हाँ शूज में भी यही बोलूंगा, मैं कपड़ों में भी यही हाँ बोलूंगा, लोगों को पता है 100% कॉटन क्या होता हाँ है, जीएसएम क्या होता है। हाँ हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता, बट ज्यादातर लोगों को पता भी है। पता है। अब आप ये हाँ नहीं बोल सकते कि आपका कस्टमर हाँ एजुकेटेड नहीं है, वो हाँ है। हाँ और वो सर्च करते हैं कई हाँ बार ना, ये कीवर्ड्स आपको हेल्प भी करते हैं कि कस्टमर स्पेसिफिकली सर्च कर रहा होता है कि मुझे ना टीपीआर सोल चाहिए, तो उन्हें पता है कि हाँ रबड़ है ये, हाँ तो ये आवाज नहीं करेगा। हाँ हाँ, पीवीसी सोल पे ना प्लास्टिक होता है, आवाज आती है। तो आवाज वो आती है। चीजें लोग ग्रेजुअली अब सर्च करने लग सर्च गए हैं। करने ये लगे। कीवर्ड्स में आपको हेल्प हाँ, करेगा। मैं बोलूंगा इसका ना मिक्स रखना। हाँ थोड़ा सा आप टेक्निकल हो सकते हो अगर आपको हाँ टेक्निकल प्रोडक्ट है आपका। हाँ कुछ प्रोडक्ट टेक्निकल नहीं होंगे, टेक्निकल करेक्ट। प्रोडक्ट है आपका तो आप टेक्निकल हो सकते हो। साथ के साथ आप उसको वो कर सकते हो, क्या नाम है, आप उसको नॉन टेक्निकल फीलिंग वाली चीज कर सकते हो। जैसे करेक्ट सोल में सॉफ्ट सोल या कंफर्टेबल करेक्ट सोल या ऑल करेक्ट। डे कंफर्ट, जो वर्ड्स चल रहे हैं आजकल, जो हाँ मैं देखता हूँ लिस्टिंग्स पे, वो आप डाल सकते हो। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। अब लिस्टिंग के हमने सेगमेंट्स की बात कर ली। ए प्लस कंटेंट में, वैसे ए प्लस की नहीं बात की, ए प्लस में क्या होता है? यार ए प्लस में ना इमेजेस प्लस डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन होता है, और अच्छा बेसिकली आप मतलब अट्रैक्टिव इमेजेस यूज कर सकते हो, अलग अलग वेज दिखा सकते हो, हाँ ब्रेक डाउन करके शूज को दिखा सकते हो कि ये हाँ मेरा ये अपर, मतलब लेयर वाइज दिखा सकते हो कि हाँ, अपर मतलब उसका सोल, ब्रेकडाउन। इसके बीच के हाँ 3 चीजें हैं, फिर हाँ वो है हाँ इनसोल है। तो इस तरीके से दिखा सकते हो। फैब्रिक की बात करोगे तो फैब्रिक को भी आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो कि वो ब्रीथेबल किस तरीके से हाँ हो हाँ रहा है। हाँ, ठीक है। ब्रीथेबल दिखा सकते हो, सॉफ्ट फील दिखा सकते हो। आप उसकी बात कर सकते हो, लुक एंड फील की बात कर सकते हो। अलग अलग एंगल से अलग प्रोडक्ट अलग कैसे दिखता है कलर, वैसे दिखा हाँ सकते हो। कलर्स दिखा सकते हाँ हो। बेसिकली पॉइंट यही है ना कि यार हाँ वो फिजिकल प्रोडक्ट की फीलिंग दिखानी है हाँ आपको। अब आप जितने बेटर तरीके से क्योंकि उसके हाथ में तो प्रोडक्ट जब पहुंचेगा तब आएगा, तब आएगा। उसको वो फीलिंग दिलाना कि अच्छा ये बहुत हाँ अट्रैक्टिव कैसे हाँ लगाओगे आप अपनी लिस्टिंग को, उसके लिए सारे कंपोनेंट्स अब अवेलेबल हो गए हैं, और हाँ, कस्टमर यहाँ से बाइंग करता भी है कि अगर ठीक कुछ बात है। उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो वो अट्रैक्टिव पे ही खरीद लेता है हाँ, प्रोडक्ट। तो आपका वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पड़ेगा ही नहीं, वो वो इमेज पड़ेगा। देख के खरीद लेता है। करेक्ट। तो इमेजेस जितनी बेटर अट्रैक्टिव आप कर पाओगे प्लस के हम्म। थ्रू, वो आपको हेल्प करेगी करेगी। हाँ, और इसके अंदर ना कैटेगरी टू कैटेगरी भी डिपेंड करता है। हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि ब्यूटी वाले लोग कहते हैं कि हम पैकेजिंग जरूर दिखाते हैं। हाँ उसका मैं रीजन सोच रहा था। उसका एक और रीजन है कि ब्यूटी के जो
फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत जैसे छोटी सी ट्यूब है, आप उस पर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं लिख सकते। करेक्ट इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स का, करेक्ट जैसे अगर आप मेडिसिन ऑनलाइन खरीदोगे तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स का या हाँ कॉम्पोजिशन का एक स्क्रीनशॉट या एक इमेज जरूर डालते हैं, ताकि डालते हैं लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीजें लोग यार जरूर लिखते हैं। पैकेजिंग की इमेजेस से ना एक बेनिफिट मतलब एक ब्रांड वाली फील भी आती है, हाँ कस्टमर को लगता है कि यार ये नहीं इस तरीके से मेरे हाँ, पास ऐसे खुली पैकेजिंग में पन्नी आएगी। में नहीं आ जाएगा माल। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। तो अगर आप वो कर सकते हो, करते हो तो उसका बेनिफिट है। जगजीत जी ये बताओ यार कि एसईओ और कीवर्ड्स, एसईओ बेसिकली क्या होता है? लिस्टिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्टिंग में एसईओ क्या होता है, उसके बारे में देखो कुछ बताओ। एसईओ जो वर्ड है ना, एसईओ वर्ड आया हुआ है आपके सर्च इंजन से। गूगल को एसईओ कहते हैं, गूगल में रैंकिंग को एसईओ कहते हैं, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप सर्च के अंदर जब कोई सर्च करता है तो आपका कीवर्ड कैसे आता है। अब ये हुँ, मार्केट प्लेस के ऊपर भी एसईओ कह देते हैं, बट इसका टेक्निकल टर्म कुछ है नहीं, बट एसईओ वहीं से डालते हैं कि यहाँ पे जो सर्च कर रहा है हुँ, ये भी एक सर्च इंजन है, कि लोग जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप कैसे दिखा पा रहे हो और आप उसको ऊपर कैसे ला पा रहे हो। ये भी एक तरीके की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि अमेजोन का इनबिल्ट या फ्लिपकार्ट का इनबिल्ट एक सर्च इंजन है, और दोनों बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। अमेजोन का अगर कीवर्ड्स पे काम करता है तो फ्लिपकार्ट का काफी अलग तरीके से काम करता है, वो अब आप बता पाओगे। यार फ्लिपकार्ट में ना ज़्यादातर क्या है कि सर्च कीवर्ड से कम और कैटेगरी पे जाके कि मेंस में गए, फुटवियर में गए, कैजुअल शूज़ पे जाके लोग ज़्यादा हाँ कर रहे हैं। अमेज़न का ऐसा नहीं है, अमेज़न पे क्या है कि बंदा ना कैजुअल शूज़ सर्च कर रहा है, तो हाँ। कीवर्ड सर्च बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इस वजह से शायद से ऐसा है। फ्लिपकार्ट के अंदर में ये इस हाँ, दोनों में फ़र्क है। दोनों इस में वजह फर्क से है। इस वजह अगर आप फ्लिपकार्ट पे कैजुअल शूज़ सर्च करोगे, अब ऑल्दो अब वो भी इस चीज़ पे बहुत वर्किंग कर रहे हैं। अब हाँ, वो अपने सर्च इंजन पे। एडवर्टाइज़मेंट में भी हाँ ले आए हैं, बट उतना बेटर नहीं है। हाँ अमेज़न का आपको ना सटीक मिलेगा हाँ काइंड ऑफ कि हाँ। कैजुअल शूज़ सर्च करा तो आपको जो दिखेंगे ना प्रोडक्ट्स, वो वो चांसेस आर कैजुअली शूज होंगे। कैजुअली हाँ शूज़ दिखेंगे। हाँ, फ्लिपकार्ट में मैंने देखा है कि अगर आप रेड शूज सर्च कर रहे हो तो वो ये भी हो सकता है कि लोग गलत कीवर्ड बैकएंड पे डाल रहे हैं या जो हाँ, भी है, हाँ, हाँ। बट जब रेड शूज सर्च करोगे तो आपको काले भी दिखेंगे, पीले भी दिखेंगे, सब दिखेगा। हाँ, तो हाँ, सर्च इंजन बेसिकली जो हम बात कर रहे थे, हम वहीं आ जाते हैं वापस। कहीं और भटक गए हम। हाँ, हाँ, कि सर्च इंजन जो है वो सर्च इंजन को आप कैसे काम करा रहे हो, अपनी लिस्टिंग कैसे ढूंढवा रहे हो, हाँ, ये वो वाला काम है। हाँ, तो इसके अंदर आपका मेन रोल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, टाइटल का ही रहता है, क्योंकि यहीं पे आप मेन कीवर्ड डाल हाँ, सकते हो। हाँ, अब कीवर्ड, पहला क्वेश्चन सबसे पहले सबका यही रहता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, कीवर्ड ढूंढे कैसे जाते हैं, मैं डालूं क्या लिस्टिंग के अंदर। हाँ। यार वो ना आप उसके बहुत सारे तरीके हैं, हम्म, ठीक है? आप साइट पे जाओ, सिंपल तरीका बताऊँ ना तो आप अमेज़न पे जाओ, हाँ। वहाँ पे आपने शूज़ डालना है, हम्म, वहाँ पे लिखो शू। हम्म। वहाँ पे ना वो अपने आप ही उसके नीचे कीवर्ड्स देगा आपको। ऑटो रिकमेंडेशंस। हाँ। शू फॉर मेन, तो आपको हम्म, कीवर्ड मिल गया शू फॉर मेन। लेट्स हम्म, सपोज़ आपका व्हाइट शू हम्म, है, तो वहाँ पे डालो व्हाइट शू। हम्म, तो आपको आगे के ना कीवर्ड्स अपने बताएगा, व्हाइट शूज़ फॉर मेन, व्हाइट हाँ शू अंडर 500, व्हाइट शू अंडर 1000। आपको कीवर्ड्स ना इस तरीके से हाँ, रिसर्च करने पड़ेंगे। लोग जो सर्च कर रहे हैं। और जो ये सर्च में नीचे आता है ना ड्रॉप डाउन में, ये वो कीवर्ड्स हैं जो अमेज़न पे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। हाँ, मैं तो वही आपको बोलने वो लगा मिल था। जाएँगे तो टॉप। कीवर्ड रिसर्च एक तो तरीका हो गया, आपने अमेज़न पे सर्च करने से किया। दूसरा तरीका ये मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका ये होगा कि आपने बेस्ट सेलर की लिस्टिंग खोली, आपने देखा कि आपने आइडेंटिफाई किया वो कीवर्ड कौन-सा डाल रहा है, वो क्या डाल रहा है, हाँ, उसके टाइटल में कैसे लिखा गया है, हाँ। और मतलब मिलता-जुलता। ये नहीं कि आप स्नीकर्स का प्रोडक्ट लेके बैठे हो और आप कैजुअल और फॉर्मल शूज़ पे जाके उसको एनालाइज़ करेक्ट, करो। करेक्ट, करेक्ट, सेम कैटेगरी में सिमिलर प्रोडक्ट पे आप उसको सर्च करो, देखो, उसको खोलो, उसको पढ़ो अच्छे से कि वो क्या-क्या लिख रहा है, क्या चीज़ें बता रहा है, और आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो। अगर बिल्कुल कॉपी कर दोगे तो भी नेगेटिव है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको उसको रीराइट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हुँ। ठीक है? और क्या तरीका हो सकता है यार कीवर्ड का? यार एक तरीका एडवर्टाइज़मेंट वाला भी है। हुँ, एडवर्टाइज़मेंट के पैनल पर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी लिस्टिंग पे जब आप सेलेक्ट करोगे, अभी मैं हुँ, कैंपेन बनाने को नहीं बोल रहा, आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए बोल रहा हूँ। आपने हुँ। लिस्टिंग कर दी, ठीक है? जब आप लिस्टिंग करोगे तो एडवर्टाइज़मेंट में जाओगे और वहाँ पर सेलेक्ट करोगे मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, वो अपने आप सजेस्ट कर देगा आपको कीवर्ड्स। हाँ, बट इसमें ये और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब कीवर्ड जो इनिशियली लिस्टिंग में डाल रहे हो ना, उसी के आस-पास के वो बताएगा। हाँ, वो उसके आस-पास की बताएगा इनिशियल लेवल पे। अगर आपकी लिस्टिंग थोड़ी-सी पुरानी हो जाएगी, तब वो खुद भी निकाल के दे हाँ, देगा आपको। हाँ। तब वो खुद भी तब वो निकाल बता के सकता है कि लोग किस पे खरीद किस रहे पे हैं। आपका और प्रोडक्शन पे कन्वर्जन आ रहा फिर है। वो दूसरा तरीका भी है जहाँ पे आप पैसे खर्च के एडवर्टाइजमेंट से निकलवाते हो। हाँ, वो है कि आप ऑटोमैटिक कैंपेन बनाओ,
Amazon को खर्चा करने दो, थोड़ा सा तो पैसा लगेगा यार प्रोडक्ट पे ना। ये दिक्कत है ई कॉमर्स में, लोग ना चाहते हैं कि मैं लिस्टिंग करूं, अगले दिन ऑर्डर आ जाए और छठे दिन 100 ऑर्डर हो जाए, मैं तो बस बैठा रहूं। आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो, आप उठाओ, आप लगाओ 500,000 रुपए, नहीं तो 2,000 रुपए 5,000 रुपए लगाओगे, Amazon के इंजन में कुछ डालोगे, वो आपको रिजल्ट देगा, आप उसी हिसाब से लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। अगर वो आपको नहीं बताएगा कि यार ये कीवर्ड चल रहा है, तो आप कैसे करोगे? ठीक बात है। मतलब वहां से जो डेटा मिलता है ना वो बिल्कुल ही सटीक हो जाता है। ये तो अभी हम हवा में बात कर रहे थे कि ये हमारी अजम्पशन है कि इस कीवर्ड पे सर्च, वहां पे तो सटीक डेटा आएगा एडवर्टीजमेंट में कि आपके 100 क्लिक्स आए, इस पे कन्वर्जन आया नहीं आया, क्लियर सा डेटा है। अगर आ गया तो वो आपका बेस्ट कीवर्ड है। जहाँ पे कन्वर्जन बेटर होता जा रहा है वहां उस कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर आपने पैसा लगाना है ना, पैसा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। टूल्स वूल्स बाकी कुछ नहीं करने वाले, वो भी आपको जेनरिक ही देंगे। वो आपको जो बाहर के टूल्स हैं वो हम रेकमेंड भी नहीं करेंगे। एटलीस्ट इस स्टेज पे जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं रेकमेंड करेंगे। ठीक है, अब हम कीवर्ड को बिल्ट इन कैसे करते हैं उस पे आ जाते हैं कि कीवर्ड आपने सर्च कर लिया, चलो आपने 100, 200, 400, 500 कीवर्ड की लिस्ट निकाल ली। अब 500 कीवर्ड की लिस्ट को मैं कैसे बिल्ड इन करूं, क्या करूं, कहाँ, मतलब हर सेगमेंट का, अब हमारे पास 3 सेगमेंट आ गए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट। डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना होता है उसको, बुलेट पॉइंट में कैसे लिखना होता है उसको, और टाइटल में कैसे लिखना होता है उसको। यार पहले तो एक बात समझो आप कि इम्पोर्टेंट ये है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं शूज फॉर मैन। ठीक है, आपने किसी ने कस्टमर आया, उसने सर्च करा शूज फॉर मैन, तो अब वो पर्टिकुलर शूज फॉर मैन जब कोई भी कस्टमर सर्च कर रहा है, वो आपकी लिस्टिंग में इन्फ्यूज कैसे होता है? वो इन्फ्यूज ऐसे होता है कि आप कस्टमर ने सर्च करा शूज फॉर मैन और आपकी लिस्टिंग उसे दिखी, चाहे ऐड से दिखी, चाहे ऑर्गेनिक दिखी, उसने अगर उसे बाय करा तो वो कीवर्ड ना उसमें इन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब वो एक पॉजिटिव साइन है। देखो आपका, अगर आप बोल लो, आप खत्म हो लो। हाँ, तो शूज फॉर मैन जैसे ही सर्च करा और वहां पे कन्वर्जन आ गया तो वो इन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये, जब आपने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, ग्रेजुअली आपके पास ये डेटा कलेक्ट हो गया है कि क्या बोलते हैं कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, आपके पास 200, 300, 400 जो भी, आप यही 4-5 ही जगहें हैं जहाँ पे आपको फिट करना है। ठीक है, जो आपका सर्च कीवर्ड वाला जो टैब है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्च कीवर्ड जो आप बैकएंड पे डाल रहे हो लिस्टिंग के, वो बाहर नहीं दिख रहे। वहां पर आप जो कीवर्ड्स डाल रहे हो, शूज फॉर मैन, कैजुअल शूज फॉर मैन, रनिंग शूज फॉर मैन, जो भी आपने वहां पे डाला, और अगर उस पर कन्वर्जन आने लग गया तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्यूज होता चला जाएगा, आपकी लिस्टिंग आगे आती चली जाएगी उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। अब यही 4-5 जगह है जहाँ पे आपका टाइटल में आप डालोगे, डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे, बुलेट पॉइंट्स में आप डालोगे और सर्च कीवर्ड्स में आप डालोगे। अब हमने ये बात तो कर ली कि लिस्टिंग्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे रिसर्च करने हैं, और लिस्टिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा ना लाइव एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। हम थोड़ी सी लिस्टिंग्स देखते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट पे, और बात करते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे कि लोगों ने गलतियां क्या की हुई हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, और फिर हम थोड़ी सी लिस्टिंग्स कंपेयर भी करेंगे। डन। ठीक है सर, अब आप बताओ, स्टार्ट करते हैं। सिस्टम पे ही देखते हैं। कुछ भी सर्च करते हैं। लेट्स सपोज हमने सर्च करा ईयरफोन्स। ठीक है, ईयरफोन नॉर्मल हमने डाला, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स वगैरह। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, और न्यू में जाते हैं तो न्यू लिस्टिंग से पता चलेगा कि यहाँ पे तो बेस्ट सेलर आएंगे, उन्होंने काफी चीजें अच्छा ही किया होगा। करेक्ट। पुरानी लिस्टिंग्स की बात करते हैं। आप कोई भी अब ये बॉक्स वाली खोल लो। हाँ, ये बॉक्स वाली है। हाँ, अब इस लिस्टिंग पे अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर में इमेज में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वायरलेस ईयरफोन है, मतलब जो 3 इमेजेस डाली हुई हैं वो ये नहीं बता पा रही हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है ये। ठीक है, पहली इमेज से मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो पहली इमेज का एंगल भी गलत है, और आपने पहली इमेज में पैकेजिंग डाल दिया है, तो मेरे को प्रोडक्ट पैकेजिंग से तो खरीदना नहीं होगा, प्रोडक्ट खरीदना है। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम पहले भी कह चुके हैं, बट आपको इवेंचुअली स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ये 3rd इमेज है, ये बहुत बढ़िया इमेज है, ये अगर फर्स्ट में होती तो बढ़िया लगता। करेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा टाइटल भी है। टाइटल भी पूरी तरह से सही नहीं लग रहा मुझे। पूरी तरह से सही नहीं लग रहा कि मतलब खाली कीवर्ड्स डाल दिए हैं इसके अंदर में ना, डिस्क्राइब नहीं किया प्रोडक्ट को। ये टाइटल क्रिएट नहीं हो रहा, ये काइंड ऑफ कीवर्ड्स इन्फ्यूज करने वाली बात हो गई। भरने की कोशिश की गई है। हाँ।
इस लिस्टिंग में ये प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, अब ये जैसे A+ भी नहीं है शायद इसमें। A+ नहीं है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, हाँ, बट जैसे अब आप ऊपर जाओगे एक बारी हाँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर, बुलेट पॉइंट्स में, सॉरी, हुँ, बुलेट पॉइंट्स में अब जैसे इन्होंने लिख दिया कि बिल्ट इन हाई सेंसिटिविटी टच पैनल जेंटली टच इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन योर इंटेंशन इज कंप्लीट अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस क्विकली, मतलब ये लैंग्वेज का सेंस भी कम ही कहीं बन से रहा है, मतलब ऐसा हाँ, कॉपी पेस्ट टाइप लग रहा है, ये कुछ वो नहीं लग रहा। हाँ मतलब बेसिकली वही है ना कि मैं इस प्रोडक्ट पर आके मैं इसे खरीदूँगा क्यों, मुझे वो नहीं समझ हाँ आ नहीं रहा। समझ आ रहा। सीधी-सी पॉइंट ये है कि ना हाँ मुझे इमेजेस ठीक लग रही। अब हाँ टाइटल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सर्च में कीवर्ड के थ्रू आएगा नहीं, हाँ ठीक है? तो 35 mAh चार्जिंग बॉक्स, हुँ, 3500 mAh का चार्जिंग बॉक्स अगर है तो हुँ, मतलब वो चार्जिंग बॉक्स है, वो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो मेरा करेक्ट, मेन प्रोडक्ट तो ईयरफोन है। अब उसमें कितनी बैटरी लाइफ है वो सेकंड कंपोनेंट है, पहले ईयरफोन की तो बात कर लो, फिर बक्से की बात कर लेना यार। करेक्ट। एक चीज़ और नोटिस करोगे ना, आपकी ये 21 मार्च 2024 से लिस्ट हुआ था ये प्रोडक्ट, हाँ और इस पे कोई रेटिंग नहीं है, और हाँ, चांसेस आर कि इस पे अभी रैंकिंग भी नहीं आई, तो ये बिका ही नहीं है। बिका ही नहीं है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में बिकने लायक पहले आपको वो करना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा हाँ, वो, और ऐसे हमारा बिकेगा भी इंटेंशन नहीं। किसी को मतलब गलत बोलने का नहीं है, हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि जो कि लिस्टिंग, हमारी हाँ हाँ, ये लिस्टिंग ठीक हमारे कैसे होती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और कुछ सर्च करते हैं। ईयरफोन के अलावा या थोड़ा और नीचे देखते हैं पहले, हाँ, हाँ, हाँ। अब ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड होगी ना। स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। अब ये देखो ना, सेम इमेज पे जितने सेम लोग हैं, इमेजेस पे 4 प्रोडक्ट लाइव हो रखे हैं। सेम सेलर है क्या, चेक करना। मे बी सेम सेलर होगा। इसके अंदर में भी मतलब इमेजेस इससे ठीक बेटर हो है, सकती हैं। हाँ, ठीक हाँ है, मैं ये नहीं बोलेंगे ठीक है, बेकार है, ठीक बट है। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं हो रहा। हाँ, ब्रांड नेम रणबीर है, तो ब्रांड नेम भी अब अब इम्पोर्टेंट फैक्टर है यार। मतलब ब्रांड नेम हाँ आप ऐसे जेनरिक नहीं में कर, लिस्ट इतना किया ना। जेनरिक आप नाम करके ब्रांड कैसे बनाओगे? मतलब हाँ आप खाली सेल वाला पार्ट देख रहे हो। अगेन हाँ, इसमें भी यही लग रहा है कि ये, ऑल्दो ये अभी हुई है अभी लिस्टिंग, ले हुई 24th है, मई एक को दो हुई दिन है। पहले हुई है। हाँ, अभी लिस्टिंग हुई है। आप इस लिस्टिंग को और बेटर कर सकते हो, मतलब किसी और नीचे। कैटेगरी में चलते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ से हमारे पास लोगों के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कॉस्मेटिक से आते हैं और हुँ, एक किचन कैटेगरी है, दोनों देख लेते हैं। किचन वेयर में क्या सर्च किचन करूँ? ऑर्गेनाइजर कर लो। किचन ऑर्गेनाइजर जैसे लोगों को किचन में ड्रॉर रेगुलर ऑर्गेनाइज चाहिए करने होता का है। काम हाँ, होता है। हाँ, न्यू कर लेते हैं यहाँ पे, तो नहीं तो बेस्ट सेलर आएंगे सारे। हाँ। वही काम हुआ हुआ है, सेम लिस्टिंग, दो इन सेलर दोनों सेम लिस्टिंग इमेज। पे सेम सेलर ही होगा हाँ ऑलमोस्ट नहीं, ये। सेम सेलर नहीं है, अलग है। अच्छा, सेलर भी अलग है। हाँ सिसिलिया और प्रकाल किचन है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, अब आप देखो, अब आपको जैसे सपोज करो आप किचन वेयर का आइटम खरीद रहे हो हुँ, और आपको प्रोडक्ट मिला, जैसे अब हुँ, प्रोडक्ट के साथ इमेज मिली, आपने चाइना से किया जैसे भी किया, हुँ, तो आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा। सेम लिस्टिंग अगर कोई ये 4 स्पाइस बॉक्स डस्ट प्रूफ ड्रॉर सर्च भी कर रहा हो, तो वो क्यों खरीदेगा, आपका क्यों खरीदेगा और दूसरा क्यों नहीं खरीदेगा, सब कुछ तो सेम है। मुझे लग रहा है हाँ, मतलब ये सेम है, इमेजेस मतलब टाइटल बिल्कुल। देखो ना सर। आई गेस ये कैटेगरी वाइज़ अलग करा हो, मे बी पॉसिबल। नहीं नहीं, हुँ, नहीं होगा, अभी तो कैटेगरी वैसे ही इनको बैकएंड से ही पता चलेगी। हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम है, मतलब ये ना थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा कि मतलब सेल। 5000 रुपीज़ का प्रोडक्ट अगर मैं खरीदूँगा ना, तो मैं हाँ इस तरीके से नहीं खरीदूँगा कि हाँ मेरे को जस्टिफाई नहीं हाँ, दिख रहा प्रोडक्ट, तो वो कुछ चीज़ें हैं, इस पे प्लस थोड़ा मिसिंग है। कस्टमर के तरीके से रह के सोचो कस्टमर के यार। तरीके से हाँ, सोचना पड़ेगा, तभी चीज़ें चलेगी। आप ये सोचोगे कि एक ही तरीके की इमेजेस, अच्छी तो लग रही है यार, अच्छी लग रही है, इमेजेस बट ठीक है, 6 हाँ, सेलर सेम इमेजेस यूज कर रहा है। हाँ, जो हमने पॉइंट बोले, पॉइंट सही है, बट हाँ, आपका स्टैंड आउट, आपका ब्रांड कैसे दिखेगा, मतलब ये तो फिर हुँ, किस्मत वाली बात होगी, कभी उसकी चल गई कभी मेरी चल गई। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे भी सेम काम हुआ हुआ है नीचे। हाँ, ये लिस्टिंग देखो, ये हाँ, फ्रेमिंग हब और ये होम करेक्ट, ये क्राफ्ट्स। दोनों, हाँ, फ्रेमिंग हब एंड होम का। अब यहाँ पे, अब ये कैटेगरी वो है जहाँ पे शायद से जो हम कह रहे थे कि क्रिएटिव इमेजेस अलाउड है। अब हाँ, हाँ, क्रिएटिव इमेजेस अलाउड होने के बावजूद भी अब आप अपना एंगल उन क्रिएटिव इमेजेस पे नहीं दे रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ब्रांडिंग वाला काम नहीं हो रहा। अगर यहीं इसी कैटेगरी की टॉप हाँ लिस्टिंग देखते हैं, वहाँ पर शायद से बेटर होगा। लेट्स सपोज़ हाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ की टॉप हाँ, लिस्टिंग क्या है। पहला रो तो छोड़ दो ना वो। हाँ। जैसे कि ये है, इस पे वो सही है, रेटिंग्स है प्रोडक्ट पे, तो इस पे हाँ देखते हैं कि इसने बेटर क्या कर रखा हाँ, है। 1000 रेटिंग्स है, काफी 1000 रेटिंग्स है। रेटिंग है। 4 स्टार इसने है। इसने अपना ब्रांड नेम डाल रखा है। हाँ प्रोडक्ट हाँ स्टेनलेस स्टील का है। हाँ लेयर किचन, स्पाइस रैक, हाँ। मॉड्यूलर अब किचन इसके स्टोर। कीवर्ड और हमने जो आपको पहले दिखाए थे, उनके हाँ, कीवर्ड्स देखो वो कैसे यूज कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये
बिल्कुल प्रिसाइज जो चाहिए, कहाँ का करेक्ट प्रोडक्ट है, कैसा है, सारी करेक्ट चीजें दिखा रहा है। प्रोडक्ट पे वीडियो भी अब डली हुई है। प्रोडक्ट वीडियो डली हुई है, हालांकि कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं लग रही मेरे को। सिंपल नहीं, इमेजेस ही है हाँ खाली। इमेजेस हैं, चलो करेक्ट ठीक है। करेक्ट नीचे वो भी है सर, रिव्यू वीडियोस भी डलवाई हुई हैं। ओके। वो तो शायद से अमेजोन के थ्रू होता है। हाँ ये हाँ कस्टमर वीडियो हाँ, डली हुई कस्टमर है। रिव्यू वीडियोस हैं ये, वो नहीं है। हाँ करेक्ट ठीक है, करेक्ट के यूज करते हुए ये करेक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट डायमेंशन बदलती है इससे, और सब कुछ बदलता है। करेक्ट करेक्ट और वैसे भी भाई ने डायमेंशंस जो इन सेलर ने कर रखी है, वो डायमेंशंस अगर आप नेक्स्ट इमेज पे देखना सर एक बारी, नेक्स्ट इमेज पे देखोगे तो सही है। डायमेंशन प्रॉपरली बताई हुई है करेक्ट कि कितनी है, क्या है, कितने mm में आएगा। क्योंकि आप किचन में एक चीज ले रहे हो, करेक्ट आपको नहीं पता, आप मेरे को देख के नहीं बता रहा है ये बक्सा इतना बड़ा है या बहुत बड़ा है, क्या है। करेक्ट करेक्ट इमेजेस बहुत सही हैं, हाँ प्रोडक्ट पे रिव्यूज सही हैं, हाँ टाइटल बिल्कुल सही हो गया। हाँ ठीक है, उसके बाद में ये बढ़िया है, मटेरियल टाइप यहाँ पे बता दिया, क्लियर, स्मार्ट हाँ स्टोरेज है, स्टोरेज हाँ, कितनी है, डायमेंशन क्लियरली लिखे हुए हैं, डायमेंशन क्लियर लिखी हुई वेट है, लिखा हुआ है। वेट ऑफ द रैक इज 1 kg। हाँ अच्छी ठीक चीज है, है। ये हाँ वाली सही चीज है। फंक्शनल एंड वर्सल, मतलब कहाँ आप यूज कर सकते हाँ, हो। बाथरूम किचन सब जगह यूज कर सकते हो, ये भी कीवर्ड का ही काम कर रहे हैं ना। करेक्ट 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 ठीक बात है। नहीं, इसमें ये चीजें काफी अच्छी करी हुई हैं हाँ लिस्टिंग पे। अब इसकी वो भी देख लेते हैं, रैंकिंग कहाँ पे चल रहा है। अच्छा, इसने ब्रांड का अब ये ये भी ए प्लस ए कंटेंट भी प्लस डाल रखा है। कंटेंट भी आ गया। हाँ, अब ये हालांकि ये इमेज अच्छी नहीं है, हाँ ये सूट इमेज फॉर अच्छी नहीं डिफरेंट लगी। ओकेजन ये इमेज ऐसे लगाई गई है। करेक्ट करेक्ट ये इमेज मेरे ये को बेटर नहीं, हो सकती है, बहुत इससे बेटर हो सकती है। बेटर हो सकती है। हाँ बट पॉइंट इज मे बी इस कैटेगरी के अंदर में वो होता है ना कि 59 इन किचन रैक्स एंड हाँ ये होल्डर्स। 59 नंबर पर है। हाँ अब अगर रैंकिंग वाइज जो हम बात करी थी अपने हाँ कि रैंकिंग वाइज प्रोडक्ट्स कहाँ से देखते हैं, तो वो यहाँ से देखते हैं। हाँ, अब इस कैटेगरी पे टॉप प्रोडक्ट यही है, ऑलमोस्ट सेम सही सेम प्रोडक्ट इमेज है। यूज कर रहे हैं अभी बार। हाँ, अब इस पे देख लेते हैं कि इसने बेटर क्या करा हुआ है। हाँ तो एक चीज प्राइसिंग होती है, ठीक है, इसका ये बहुत अच्छा है। टाइटल अगेन वही चीज की पूरी सही तरीके से वैरायटी करा दे है। रहा है ये सेम प्रोडक्ट में, हाँ लेस स्पाइस रैक अलग अलग तरीके से हाँ दे रहा है। हाँ इमेजेस दिखाई हुई हैं। हाँ, अभी वैरायटी देने का ना क्या होता है कि जैसे अब कोई कस्टमर लेने आया, उसके एग्जैक्ट डायमेंशन में नहीं बैठी, तो हाँ दूसरा डायमेंशन बैठ रहा है कि यार आपके डायमेंशन में ये बैठ रहा है तो दूसरा ले लो। करेक्ट यहाँ ऑप्शंस पर दिखाए ना उन्होंने। करेक्ट यहाँ पर ये भी है, क्या बोलेंगे इसे, वेरिएंट्स भी हैं बेसिकली। हाँ तो हाँ आपका अगर ये वाला आपको नहीं समझ आ रहा तो इजी हाँ, ये वाला थोड़ा एंगुलर वाला ले लो। हाँ करेक्ट हाँ ठीक है, ये तीसरा ये वेरिएंट भी अवेलेबल है। हाँ तो ये वेरिएंट होने से कस्टमर के पास ऑप्शन है। अब वो हाँ आप उसको अपनी लिस्टिंग पे ले आए हो तो यहाँ पर 2-3 हाँ, तरीके की कस्टमर को जाने क्यों दोगे। करेक्ट 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 तो वेरिएंट देने से ये बेनिफिट है। हाँ ये अच्छा है। हाँ, ठीक है मेड ऑफ फुल स्टेनलेस स्टील, निकल क्रोम प्लेटिंग, बहुत बढ़िया काम अच्छा कर रखा है। है ना। नीचे आके देखेंगे A+ है, तो आप जो भी टॉप सेलिंग आर्टिकल हाँ देखोगे ना उस पे A+ मैंडेटरी है। चाहे हाँ बहुत अच्छा नहीं है, इससे बेटर हो सकता है ये, बट अगेन हाँ है तो कहानी बढ़िया है। हाँ, बाकियों से काफी बेटर है, इसलिए नंबर 1 है। हाँ अब वही और बात कोई है ना, कैटेगरी लोग बताओ। नीचे प्राइसिंग करके भी इनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने कंटेंट और वेरिएशंस दिखा के बाकी सारे काम करके इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, इसीलिए लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे ना इन लोगों से। करेक्ट और कोई कैटेगरी बताओ जिससे सर्च करते हैं। आप स्किन केयर कर लो, या Skin- मॉइस्चराइजर कर लो जैसे, माशाल्लाह। या कोल्ड क्रीम कुछ ऐसा कर लो। मॉइस्चराइजर नीचे नीचे मॉइस्चराइजर नीचे 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 वाला, इससे नीचे, चलो ठीक है। इसके अंदर बताओ किस तरीके के प्रोडक्ट पे जाएं। ये तो ब्रांड्स हैं तो ये अपने नाम से भी बिक ही जाते हैं। हाँ पॉन्ड्स, हाँ, पैराशूट, ये सब ना अपने ब्रांड नेम नीचे, से ही बिकते हाँ हैं। नीचे करते कोई हैं। ऐसा प्रोडक्ट कोशिश करते हैं जिसका ब्रांड नेम अब ये कॉमन सिंपल हो। वाले जो हैं, ये सिंपल काइंड मैंने नहीं नाम सुना हुआ। कौन सा? ऊपर निविया के साथ में सिंपल। सिंपल काइंड टू स्किन। हाँ देख लेते हैं लिस्टिंग। अच्छा प्रोडक्ट है बेसिकली। इमेजेस बिल्कुल सॉर्टेड है। हाँ, वीडियोज इन्होंने किस तरीके की डाली है? प्रोडक्ट वीडियो ही है शायद से। प्रोडक्ट वीडियो ही है। हाँ। अब इस पे मेन मेरे को जो दिख रहा है ना, पीटा सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अब ये देखते हैं ये कहीं इन्होंने और कहीं मेंशन किया है नहीं किया। नो आर्टिफिशियल परफ्यूम्स, अच्छी बात है, इन्होंने बुलेट पॉइंट्स को लेके एक वीडियो बना लिया। हाँ 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 ठीक है। प्रोडक्ट का करंट न्यू। अच्छा, अब इन्होंने ये भी बात की ना, जो मैं कह रहा था, पैकेजिंग के अंदर इनका बहुत फर्क पड़ता है। अब पैकेजिंग जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जब चेंज की होगी तो न्यू और ओल्ड में इन्होंने डिफरेंस दिखा दिया। इन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि ना पैकेजिंग, जैसे मान लो आप ये इसके पुराने कस्टमर हो ना, तो इन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज की तो आपको ये ना लगे कि डुप्लीकेट आ डुप्लीकेट तो ये इन्होंने मेंशन करा दिया यहाँ पे ऑलरेडी कि यार हमारी पैकेजिंग चेंज हो रही है। कुछ दिनों बाद हमारी नई पैकेजिंग आ जाएगी
बट अभी आपके पास पुरानी भी आ सकती है, तो हाँ, आप वो ना करंट हो और न्यू, कि हाँ आपको हाँ ये ना लगे, क्योंकि हाँ, ये प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं जहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत चलती है, बहुत चलती है, तो हाँ वो हाँ। है। और लोगों को कॉमन, अगर आप केमिस्ट शॉप पे लोगे, कोई अगर दवाई ले रहे हाँ, हो हाँ। और आपको दवाई का डिस्प्ले अलग दिखे, तो आप बोलोगे यार ये तो डुप्लीकेट लग रही है, वैसी ही नहीं है पुरानी वाली करेक्ट। जैसी। एक चीज़ और अच्छी है कि इन्होंने ना जैसे 7 इमेजेस मैंने बताया था कि 7 इमेजेस यूज़ करनी होती है, तो इन्होंने ना इमेजेस यूज़ करी है और इमेजेस के अंदर हाँ में सारी चीज़ें अपनी फंक्शनैलिटी इमेजेस के थ्रू दिखा दी। हाँ, अगर आप नीचे बुलेट पॉइंट्स है वो नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो ज्यादा भी इमेजेस तो अच्छी डाल रखी है ना उन्होंने। हाँ, इमेजेस क्लियर डाल हाँ रखी हैं, अपनी हाँ क्लियर बातें बता रखी हैं हम्म, सीधी-सीधी सी। हाँ हाँ, मतलब फाइट्स, इम्प्योरिटीज, जो भी करेक्ट, कॉमन पेन पॉइंट्स इन्होंने करेक्ट, रिसर्च किए होंगे इस करेक्ट। कैटेगरी के अंदर, उन ये पेन पॉइंट्स को इन्होंने एड्रेस किया हुआ सीधा करेक्ट, सीधा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पैक पैक ऑफ ऑफ 1 टू, और पैक हाँ ऑफ 2 दे हाँ दिया, तो हाँ अब अगर कस्टमर आ रहा है हाँ आपके पेज पे और पैक ऑफ 2 से आप पिच कर पा रहे हो, तो ये बहुत हाँ अच्छी चीज़ है। हाँ, ठीक बात है। पैक ऑफ दे देने के लिए हाँ, इस टाइप की कैटेगरी अगर में आप खास तौर ऑनलाइन से। मंगा रहे हो, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन के अंदर शिपिंग एक्सपेंसिव होती है। करेक्ट, अगर आप पैक ऑफ टू ऑप्शन कस्टमर रेगुलर बायर है, एक हाँ, बारी में आप अपनी ऑर्डर वैल्यू बढ़ा रहे हो, और करेक्ट। दूसरी बात आप कस्टमर को कम शिपिंग के कुछ अंदर डिस्काउंट दे सकते हो, हाँ कुछ तो वो डिस्काउंट दे सकते हो, पैक तो ऑफ 2 बढ़िया पे बात है। आपकी सेल पे वो आ हाँ, जाएगा। वो कैटेगरी टू कैटेगरी ये आपको टैक्टिक्स सोच के समझ हाँ, के लगानी पड़ेंगी। ये करेक्ट, चीजें हमेशा सोच के करने वाली काम है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और क्या चले, और फिर कुर्तीज पे चलते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल लेडीज कुर्ती पे चलते हैं। हुँ, हमारी कैटेगरी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा नया भी पर्सपेक्टिव मिलेगा। न्यू पे चलते हैं, हुँ। ठीक है। अब ये चीज़ तो मतलब ये चीज तो कैसे बहुत गलत है। आप मतलब 1500 रुपए के बेचना चाह रहे हो, इमेज भी प्रॉपर नहीं इमेज ही है। प्रॉपर नहीं है, तो हाँ, ये तो बहुत ही और ये बिल्कुल ही नो प्रोडक्ट है। गलत कैटेगरी में लिस्टेड है। हाँ, किड्स के अंदर करेक्ट, करेक्ट। सेट्स में होना चाहिए, या कहीं ना कहीं हाँ, होना हाँ, चाहिए, हाँ, किड्स एथनिक सेट्स में होना चाहिए। करेक्ट, अब ये करेक्ट। केटीआई वाले हैं जो ये, हाँ, ये मतलब इस तरीके से बेचना मुश्किल काम है। हाँ ये बहुत आप मुश्किल अब काम। आपको आप प्रोडक्ट डिस्प्ले सही करना पड़ेगा, हाँ फ़ोटोशूट पे पैसा लगाना पड़ेगा, हाँ तभी हो पाएगा। ऐसे तो फिर लिस्टिंग करके कोई बेनिफिट नहीं है। आप जितनी हाँ मर्ज़ी लिस्टिंग कर लो इस तरीके से। हाँ ये ये कोई वे आउट नहीं है प्रोडक्ट को दिखाने हाँ, का अपना। आपके पास, आपको लग रहा है कि मैं कम पैसे खर्च करके लिस्टिंग करके माल बेचना शुरू करूँ, बट माल वो बिकेगा ही नहीं ना मेरे बिकेगा नहीं, भाई। बिकेगा नहीं। और ये वाला देखो ना, है ही नहीं। ये जेनेरिक मतलब मैं पहले ही मतलब क्लिक ही क्लिकेबल नहीं प्रोडक्ट ही करूंगा। नहीं कर हाँ, मैं यहाँ पे क्लिकेबल प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा हूँ। मेरे को प्रोडक्ट का फैब्रिक नहीं समझ आ रहा, मेरे को प्रोडक्ट का फिट नहीं समझ आ रहा, मैं हाँ, क्यों क्लिक करूंगा इस पे। हाँ। अब इस बीच में न्यू लिस्टिंग में जैसे ये देखते हैं, हाँ, इन पे कुछ रिव्यूज़ भी है, 136 लिस्टिंग है। अब इसके अंदर में भी पहली इमेज जो है इसको बेसिकली इस इमेज को ना बड़ा होना 40% ही चाहिए, हाँ बहुत करेक्ट छोटी इमेज है। 40% प्रोडक्ट है और 60% वाइट बैकग्राउंड है। इसी हम्म, इमेज को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके अगर ये पूरा 80% इमेज है तो ये शायद से बहुत बेटर लगती है हाँ इमेज। क्वालिटी नहीं है, बट इमेज की क्वालिटी शायद से हाँ, दिथर रही है, हाँ, मतलब पिक्सेलेट हो रही है इमेज, छोटी करेक्ट, क्वालिटी का है, दिथर कहते हैं उसको, करेक्ट, और डिथरेट हो रही है। करेक्ट। बट स्टिल बाकी इमेजेस फिर भी बट इन्होंने ठीक भी लग दो रही। तीन चीजें गड़बड़ की हुई हैं। अब जैसे साइज चार्ट नहीं है, हाँ, साइज़ चार्ट कस्टमर नहीं है। खरीदना चाहेगा, प्रोडक्ट रेयॉन लिखा हुआ है, बट रेयॉन 90% लोगों को, मेरे को नहीं पता कितना पता होगा कितना नहीं पता नहीं होगा, पता होगा। है ना। प्रोडक्ट डिटेल में खाली फैब्रिक क्योंकि रेयॉन आपको ये बस। समझना है ना कि सिर्फ जो बायर है सिर्फ लेडीज नहीं खरीद रही, अब कोई गिफ्ट हम्म, करने के लिए भी तो खरीद रहा हो सकता है, उसको भी तो करेक्ट, बताओगे यार प्रोडक्ट फीचर क्या है, अभी भी करेक्ट, तो समझो। करेक्ट। मतलब ये लिस्टिंग में वही है कि लिस्टिंग खाली लिस्टिंग ही सही करके इस इमेज को मतलब इस इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को बेस्ट ज्यादा सेलर बनाया जा ज्यादा सकता है, बेटर बेचा जा हाँ सकता है। अब हाँ। हम न्यू प्रोडक्ट्स मतलब इसके फीचर न्यूज़ जो पे, न्यूज़ पे, टॉप हाँ प्रोडक्ट्स ठीक देखते है, हैं। हाँ। अब जैसे अब यहाँ पे आपको इमेजेस में कंसिस्टेंसी दिखेगी। हाँ, यहाँ पे हम देखें तो ये प्रोडक्ट के अंदर में ये हाँ, इमेजेस भी और बेटर हो सकते हैं, बट ग्रे बैकग्राउंड पे ठीक कर रखा है इन्होंने। ठीक कर रखा, ठीक बात ठीक है, प्रोडक्ट पे इन्होंने कीवर्ड्स यूज नहीं करे है। हैं, यहाँ नहीं पे किया, बिल्कुल सीधा वो करा है। हाँ वही बात है ना। अब इन्होंने, अब नीचे देखो ना, बट स्ट्रेट इन्होंने साइज चार्ट प्रॉपरली टेक्स्ट में दे रखा है, इमेजेस में नहीं दिया हालांकि, बट हाँ, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर साइज बट चार्ट दे यहाँ पे रखा दे है, रखा है। यहाँ पे क्लियर दे कर रखा रखा है। है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, एक कुर्ता आएगा, एक पैंट आएगी, ये सब सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। और नंबर 2 चल रहा है कुर्ती एंड कुर्तीज में, मतलब ये दिन की बहुत अच्छी सेल कर रहे होंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
ये टॉप लिस्टिंग एक बार इसे भी देखते हैं कि टॉप लिस्टिंग हाँ क्या कर रही है इस कैटेगरी हाँ में। ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं। अब इमेजेस हाँ देखो ना, अब हाँ यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, अब आप लोग करेक्ट मानोगे कि हाँ यार इतनी अच्छी इमेजेस हैं, देखो अब प्रॉपरली करेक्ट फैब्रिक का क्लोजअप भी है, वीडियो भी डाल रखी है। हाँ ये अब बहुत अब बड़ा हाँ, इम्पैक्ट है। अब आप यहाँ पे आप compete करने लायक हो गए ना, जब आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले ही ऐसे कर दिया कि लोगों को पसंद आएगा, लोगों को देखने में मजा आएगा। करेक्ट जो खरीदना चाह रहा है वो देखना चाह रहा है अलग एंगल से, उसको अलग लुक फिट समझ से। आएगी, हाँ बिल्कुल उसे लुक भी समझ आएगी। हाँ ठीक है, इन्होंने कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करे, बट बिल्कुल एग्जैक्ट जो अपनी कीवर्ड चाहिए इनको, वुमेन वुमेन्स कुर्ता कुर्ता विद विद प्लाजो, प्लाजो। हाँ बिल्कुल एक ही बिल्कुल। कीवर्ड पर इनका टॉप सेलिंग पे हाँ होगा ये प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, शायद से। साइज चार्ट इन्होंने हाँ यहाँ पे मेंशन करा है। हाँ अब इसी की डिस्क्रिप्शन उन्होंने कॉपी की हुई है। जो हाँ ये हमने दूसरी ऑलमोस्ट लिस्टिंग की थी ना, करेक्ट वो करेक्ट कॉपी की हुई है, चाहे इनकी कॉपी की है, उन्होंने इनकी इन्होंने करी कॉपी किया, होगी, जो करेक्ट। भी है, बट इन्होंने आपस में कॉपी की हुई है लिस्टिंग्स, अब इन्होंने हर डिस्क्रिप्शन। कलर के अंदर में सेम वीडियो डाल रखी है, ये भी गलत है। अब हाँ ये बेटर कर सकते हैं, अगर ये वीडियो पे खर्चा करना चाहें हाँ तो बेटर कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं ये हर हाँ प्रोडक्ट की, या हाँ एक ही वीडियो बना लो जिसमें सारे चारों कलर प्रोडक्ट्स आ जाए, दिखें। चारों कलर आ हाँ जाए, चारों कलर दिखें। करेक्ट है। अब ये अपना, अब यहाँ पे ये स्मार्ट प्ले क्या कर रहे हैं कि अगर हाँ हमारी एक लिस्टिंग अच्छी बन गई है तो हम बाकी सारी लिस्टिंग है नीचे दिखा देते हैं, हाँ इन्होंने ये ताकि अच्छा अगर करा हुआ है। कैटलॉग बना दिया इन्होंने एक तरीके से A+ करेक्ट कंटेंट में ही है ये, बट करेक्ट इन्होंने एक प्रॉपर कैटलॉग बना दिया कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो तो आप कोई बाकी और पूरा स्टाइल ले कैटलॉग, लो। बाकी पूरा कैटलॉग हाँ दिखा पूरा रहे हैं। कैटलॉग दिखा दिया उन्होंने कि हमारे पास ये ये सब अच्छा है। वे आउट ये है, अच्छा आइडिया है, ये अच्छा अच्छा आइडिया, बहुत आइडिया अच्छा है। आइडिया। शूज फॉर मैन देख लेते हैं। ये शूज फॉर मेरी मैन में न्यू कर मेरा लो, प्यार है ये कैटेगरी। आपका प्यार है, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। न्यू कर लो, फीचर्ड पे हो। न्यू के अंदर में ब्रांड्स वगैरह ये तो तो एड्स है अच्छा, सर, एड्स है। नहीं एड्स नहीं है वो अच्छा वैसे, बट हाँ ब्रांड्स की लिस्टिंग में ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यार। जैसे अब ये 25,000 का जूता है, ये अगर कम भी करते हैं ना, क्योंकि इनका ब्रांडेड कीवर्ड्स पुल इतना है ना कि लोग एडिडास ही सर्च करते हैं। हाँ अगर इन्होंने हाँ ये सब में प्ले नहीं भी कर रहे हैं ना ये, हाँ तब भी कस्टमर ना एडिडास सर्च कर रहा है और वो हाँ। जानता है एडिडास की वैल्यू। तो अगर आप ब्रांड बना लेते हो तो फिर आप ये वाली इनको ये भी समझ आता है ना कि यार हम लिस्टिंग अमेजोन पे कर रहे हैं हम्म, कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए। कस्टमर हमारे पास हाँ आएगा, करेक्ट हमारी वेबसाइट पे देखेगा, करेक्ट करेक्ट अमेजोन पे करेक्ट देखेगा, अमेजोन से खरीद लेगा क्योंकि उसको क्योंकि ना कन्वीनियंट है। कई जनता यही बोलेगी कि यार आप ये सब बता रहे हो, इस लिस्टिंग में तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ ना A+ है, ना हाँ इमेजेस सही हैं, हाँ ना। हम आपको टॉप लिस्टिंग दिखाते हैं इस कैटेगरी की, मान लो कोई भी आर्टिकल उठाते हैं, कैंपस का उठा लेते हैं। हाँ कैंपस एक डिसेंट ब्रांड है इंडिया का, हाँ है ना। तो इसके अंदर में आप देखोगे ना, तो ये इनके साथ भी यही वाला सीन है कि प्राइसिंग मतलब 529 रुपये में आपको वॉकिंग शूज मिल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले इनका ठीक होगा, बेसिक होगा। ठीक है, साइज चार्ट है, वीडियो है। साइज चार्ट है, वीडियो ये इन्फ्लुएंसर वीडियो है। हाँ ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कलर। वेरिएंट कैटेगरी के अंदर में। तो शूज़ वाले जितने सेलर्स, बड़े सेलर्स मिलेंगे ना, उनके पास, आपके पास हर एक आर्टिकल पे 5 से 10 कलर मिलते ही मिलते हैं, 4-5 कलर मिलते ही मिलते हैं। साइजिंग बिल्कुल प्रॉपर 6 से 10 होती ही होती है। ठीक है, A+ कंटेंट देखो ना कितना कंटेंट बढ़िया। है, प्रॉपर है, बट मैश का अपर है। ये बेटर कर सकते हैं, ये अगर ये जो इमेजेस A+ में यूज करें, ये अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें यार इन टाइट, लोगों का थॉट प्रोसेस ना ये रहता है कि इनकी ना कलेक्शन बहुत बड़ी है, तो ये ना सब इतना एक-एक लिस्टिंग ग्रैनुलरली पे, देख नहीं पाते, हर हाँ, एक चीज पे ये बैठ के हर नहीं देख चीज़ को पाते। नहीं देखते। इनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे लिस्टिंग कर रहे हैं और इस प्राइसिंग पे कर रहे हैं ना, इस प्राइसिंग पे कोई भी मुश्किल है। ब्रांड, लोकल ब्रांड नहीं मिलेगा आपको, हाँ प्राइवेट लेबल नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्राइसिंग पे खेल जाते हैं कि इस हाँ प्राइसिंग पे तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो इस पार्ट स्पार्क्स। को ये स्किप हाँ भी करते हैं, तो हाँ भी हो जाता है हाँ, इनका। ये वही बात है, इग्नोरेंस कर रहे हैं ये। हाँ कोई अगर बड़ा आएगा तो इनको शायद से तंग भी कर सकता है अगर ये इग्नोर करते रहेंगे तो। नहीं, तो इसी वजह से तो आप अगर और मतलब आप देखोगे ना, तो इसी वजह से तो किसी प्राइवेट लेबल के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। हाँ प्राइवेट लेबल अगर इनसे बेटर कर ले जो हम हाँ पार्ट्स बता रहे हैं, हाँ तो इनको टेक ओवर कर सकता है, हाँ टेक ओवर कर सकता है। हाँ इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगता है, हाँ बिजनेस क्रिएट करते हुए हाँ टाइम लगता है। हाँ तो बट आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें हाँ अपॉर्चुनिटी क्लियर दिख रही है। हाँ। अब जैसे हम जो डिस्कस कर रहे थे कि शूज कैटेगरी के अंदर में, अब आप देखो टॉप 100 में, हाँ अब ये भाई है, डॉक्टर एक्सो सॉफ्ट है, हाँ एशियन है, डॉक्टर एक्सो सॉफ्ट है, एयरसन है। अब अगर आप इस तरीके से देखो कि इसके अंदर टॉप 10 लिस्टिंग के अंदर में आपको कहाँ पे दिख रहा है कोई भी बड़ा ब्रांड, हाँ, एडिडास, नाइकी, क्योंकि नहीं वो है, इन चीजों पे, पर्टिकुलर नहीं बेसिक ध्यान दे चीजों रहे। पे हाँ अगर ये ध्यान नहीं बड़ी दे रहे, कैटेगरी की बात ध्यान करें नहीं दे रहे हैं। तो ये बेसिक चीजों पे कि ई कॉमर्स पे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कैसे बिकता है हाँ नहीं दिख रहा। देख लो अभी भी नहीं दिखा। 11-12 पे शायद से स्पार्क्स पहली बार आ गया, हाँ फिर 12-14 पे कैंपस आ गया। हाँ बट ये वाली लिस्टिंग उससे बेटर होगी, मेरे को पक्का है। हाँ, ये प्रोडक्ट बेटर है।
नहीं, इनका सेट स्टैंडर्ड चल रहा है। इनका सेट स्टैंडर्ड तरीका है करने का, ये वैसे ही कर रहे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। A+ बढ़िया कर रहे हैं हालांकि, बट प्रोडक्ट को उतना अच्छे तरीके से इमेजेस में दिखा नहीं रहे, तभी तो ये नंबर 1 नहीं है। करेक्ट। चलो ठीक है। और अब कुछ आइडियल लिस्टिंग्स की बात कर लें कि ये आइडियल कोई बेस्ट सेलर खोल लेते हैं आइडियल ना, जैसे और उस पे पार्ट्स बताए थे कि क्या क्या पार्ट जो हमने बात की विजुअली बताए थे कि इसने क्या अच्छा किया हुआ है, कैसे अच्छा किया हुआ है, ये वाला कोई पर्टिकुलर कीवर्ड बताओ कि टेबल लैम्प सर्च करो या ऐसा कुछ करो, टेबल लैम्प, है ना, वहां पे देखते हैं कि क्या बेस्ट सेलर है। टेबल लैम्प फॉर स्टडी टेबल कर दो, स्टडी, ठीक है ठीक है, चलो जी। और इसका बेस्ट सेलर उठा लेते हैं। हाँ, बेस्ट सेलर उठा लेते हैं। अब वही ना, बेस्ट सेलर ने देखो ना इमेज के अंदर क्या स्मार्ट प्ले किया हुआ है। उसने दिखाया हुआ है कि 3 कलर की लाइट है और उसने विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक लाइट 3 कलर की लाइट हो सकती है ना। अब इसके अंदर उसके बाद इसने वो भी देखो, क्या नाम है, टाइटल देखो, वियर्ड वॉल्फ, ब्रांड नेम प्रॉपर है, 3 कलर मोड, LED स्टडी टेबल, डेस्क लैम्प विद पेन होल्डर, 6 मंथ वारंटी भी दे रहा है। हाँ, वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये एक चीज अच्छी मेंशन करी कि कहीं पे आपको ये लगे कि 3 अलग अलग चीजें आएंगी, वो पैक ऑफ 1 एक ही आएगा, एक ही आएगा, वो एक ही के अंदर 3 अलग अलग मोड्स हैं, वो उन्होंने विजुअली रिप्रेजेंट कर लिया, इसलिए आपको ये ना लगे कि हम 3 या 4 लाइट्स देंगे, इसलिए उन्होंने पैक ऑफ 1 लिख दिया क्लियरली, और कलर भी लिख दिया कि प्रोडक्ट का अगर आपको कलर इमेज से ना समझ आए तो व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल स्टैंड और पेन होल्डर और ये सब जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसके, वो आपको दिखा दिए, विजुअली दिखा दिए, फोन रख के दिखा दिए कि कैसा लगेगा, ये नहीं कि आप सोचो कि खड़ा रखा जाएगा, ऐसा रखा जाएगा, क्लियरली उन्होंने दिखा दिया। ऑन ऑफ बटन दिखा दिया कि कहाँ पे है, पेन स्टैंड है उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पेन रख के देख सकते हो, टच कंट्रोल का बटन कहाँ है ये उन्होंने बता दिया, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब्ड है। और अब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, उन्होंने ये भी बोला कि इसके अंदर जो चीजें पावर बैंक है क्या इसके अंदर, है? हाँ, पावर बैंक भी है। अच्छा, मतलब विदाउट वो भी चलेगा, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, हालांकि मेंशन करना चाहिए था इनको कि ये विदाउट एनी केबल, इसके अंदर खुद की बैटरी है, जो अब मेरे को डिस्क्रिप्शन देख के समझ में आया। अब ये बात है कि अब इसके अंदर इन्होंने कलर की बात कर दी, फ्रॉस्ट कवर फॉर सॉफ्टवेयर इजी ऑन आइज लाइट इन्होंने बात कर दी है, कीवर्ड कहीं ना कहीं इन्होंने रिसर्च किया होगा। ल्यूमेंस लिख दिया, नॉन फ्लिकरिंग लिख दिया, ब्लू कट लिख दिया, पेंसिल वेस मोबाइल होल्डर भी लिख दिया। पेंसिल वेस, अब देखो, अब इन्होंने पेंसिल वेस एक वेरिएशन कीवर्ड की डाली है। फॉर एग्जांपल ऊपर इन्होंने पेंसिल होल्डर अगर लिखा है तो यहाँ पे पेंसिल वेस लिखा है, ताकि वो कीवर्ड अलग हो जाए और लोग इस सर्च टर्म को यूज कर रहे होंगे, है ना। उसके बाद इन्होंने टच ऑन ऑफ, लिनियर डायमेंशन, रिचार्जेबल रिमूवेबल 1200 mAh की बैटरी, ये बता सकते थे, ये इसको टाइटल में कहीं ना कहीं डाल सकते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा प्रोडक्ट है बैटरी ऑपरेटेड कर सकते थे, रिचार्जेबल बैटरी ऐसा कुछ डाल के रख सकते थे ताकि लोगों को पता चले। हालांकि उसको किस तरीके से करना चाहिए वो क्लियरली इनको सोचना पड़ेगा, कई लोगों को ये ना लगे कि जो मेरे को लगा कि इसके अंदर कहीं पावर बैंक तो नहीं है। हाँ, वही मैं इसीलिए प्राइसिंग देखने को ऊपर गया कि एक्चुअल में कहीं दे तो नहीं रहे। हाँ, राइट। बैटरी पावर्ड इन्होंने नीचे लिख दिया, बट वही बात है कि अगर ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, बट स्टिल वही है कि A+ सॉर्टेड है, इन्होंने A+ अच्छा किया हुआ। पॉइंट ये भी है ना कि हम कमी भी निकाल रहे हैं नंबर 1 प्रोडक्ट में, तो पॉइंट इज कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। बेसिक ये है कि आप इसी प्रोडक्ट पर आपको ये समझ आ रहा है कि यार टॉप लिस्टिंग है कैटेगरी की और उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये समझो कि अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप बेसिक्स को सही करके वर्क करने की कोशिश करोगे ना, तो चांसेस आर कि आप बहुत इजीली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बना लोगे। ये आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। इतनी जल्दी, मतलब इजीली का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 दिन में बन जाएगा, टाइम लगता है बिजनेस बिल्ड होने में, ब्रांड बिल्ड होने में, बट इवेंचुअली इजी का ये मतलब है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको पेन पॉइंट्स और गैप्स दिख रहे हैं और हम और दिखाते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि आप क्या बेटर कर सकते हो। आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा अवेलेबल हैं। आज का एपिसोड कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आज हमने लिस्टिंग की ऑलमोस्ट सारी बातें कर ही ली है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ हमारे से रह गया, कुछ आपको बताना है, कुछ हमसे पूछना है, तो एक बार कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे सारी चीजें बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करना क्या है, ऐसे ही और ई-कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, ठीक है। और हम आपको आगे के और एपिसोड्स में आगे बताएंगे कि करना क्या है।